अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। गाइज़, आज हम एक फ़्रेश और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं और उन पे जो इफ़ेक्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उस पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाओगे। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे जो हालिया दिनों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो है कंट्री के मुख्तलिफ बाकी कुछ रियासतों में असम्बली इलेक्शंस मुनक़द होने जा रहे हैं, उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI की तरफ से जो इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उस इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इन रियासतों में और इस जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नफाज अमल में आ गया, यानी कि MCC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के हवाले से वो रिस्ट्रिक्शंस हो या प्रमोशन के हवाले से हो या सिलेक्शन के हवाले से हो या अपॉइंटमेंट के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से हो, उन तमाम चीज़ों पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ जाता है। यहाँ हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है जो लोकसभा इलेक्शन मैनुअल की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिलीज़ हुआ था 2019 में, क्योंकि आज 2024 है या 2024 का इलेक्शन भी हुआ है, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास जो स्क्रीनशॉट मौजूद है ये 2019 जो इलेक्शन मैनुअल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ था 2019 लोकसभा इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ था 2019 में। उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैनुअल रिलीज़ हुआ था, उस मैनुअल का जो हमने स्क्रीनशॉट यहाँ लिया है और इस स्क्रीनशॉट को इस वक्त जब आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हवाले से जो एडवर्टीजमेंट्स पे या सिलेक्शन लिस्ट पे जो JK SSB और JK PSC खासकर की तरफ से होने जा रहे हैं, उन पे इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस मैनुअल की इस पॉइंट के हवाले से इसको एक्सप्लेन इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इफेक्ट है, ये तब तक रहता है जब, यानी इसका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नफाज उस वक्त से होता है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होती है, और ये तब तक रहता है, यानी काउंटिंग डे ऑफ काउंटिंग जो है तब तक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नफाज रहता है। चूँकि आज इलेक्शन का ये वक्त है, इलेक्शन पीरियड चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है, इसलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल करना पड़ रहा है और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एहतराम और रेस्पेक्ट करना पड़ रहा है और इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ए काइंड ऑफ डायरेक्शन टू ऑल दीज बॉडीज़, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट है या अपॉइंटमेंट है या प्रमोशन है या सिलेक्शन या कुछ भी है या टेंडर या कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं। बहरहाल हम इस वक्त जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो हम रिक्रूटमेंट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो सवाल है, क्या इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान एडवर्टीजमेंट कोई नोटिफिकेशन आ सकती है, रिक्रूटमेंट हो सकती है, सिलेक्शन लिस्ट आ सकता है, जिन एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे JK PSC के हो या JK PSC के साथ साथ जो JK SSB के हैं, जो उन्होंने एग्ज़ाम किए हैं, क्या उनके रिज़ल्ट आएगा, जिसमें खासकर जो पटवारी का एग्ज़ाम जो हालिया हुआ है, उससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ, इन तमाम जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। पहले हम आपको यहाँ बताएंगे कि ये स्क्रीनशॉट में जो हमने लिया है, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनुअल जनरल इलेक्शन मैनुअल 2019 जो लोकसभा इलेक्शन के हवाले से उस टाइम रिलीज़ हुआ था, उस पर हम आपको बता देंगे इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट या प्रमोशन थ्रू UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी कैन कंटिन्यू, यानी कि दिस इज क्लियर कट
क्लियर कट यहाँ इसको क्लियर किया गया है कि चाहे वो कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कोई भी प्रमोशन हो, जो किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के ज़रिए से हो या यूपीए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत हो, वो इलेक्शन यानी इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम भी वो जारी रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये इलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएससी के साथ साथ जो पीएससी यानी हमारी यूनियन टेरिटरी में जेके पीएससी है, इसके साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके साथ जो बाकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसमें जेके एसएसबी भी आता है, क्योंकि जेके एसएसबी इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इनके तहत जो भी ये एग्जामिनेशन करें, रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करें, अपॉइंटमेंट के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, वो जारी रहेंगी। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुक नहीं पाएंगे, उन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज अमल में होते हुए भी ये यूपीएससी, जेके पीएससी, एसएससी और जेके एसएसबी अपनी रिक्रूटमेंट, अपनी एडवर्टीजमेंट, अपने अपॉइंटमेंट जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी जेके एसएसबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट या ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, उन पे कोई भी बंदिश नहीं है। और इसके साथ साथ जो यहाँ एक और चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि वो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा सा हटा के आपको दूंगा यहाँ। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट करने से पहले, एडवर्टीजमेंट करने से पहले उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये परमिशन लाना है, क्लियरेंस लानी है। बाकी जो एसएसबी या यूपीएससी या जेके एसएसबी या एसएससी जो है उनको किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी परमिटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू दिस मैनुअल कि दे कैन गो अहेड विद दिस रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन जो भी है, एडवर्टीजमेंट, वो इनके साथ जा सकते हैं। इसलिए उनको इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जेके एसएसबी या जेके पीएससी अपनी रिजल्ट को रोक नहीं सकते हैं। वो उनके मतलब दे आर बीइंग एम्पावर्ड, दे कैन रिलीज द सिलेक्शन लिस्ट, दे कैन डिक्लेयर द रिजल्ट, दे कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, दे कैन इशू द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि आप जब से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज अमल में आया है, जो ये यूनियन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ साथ जो मुतहद रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग चुका है, जम्मू कश्मीर में भी लग चुका है। लेकिन इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बावजूद भी मैं आपकी को याद दहानी कराना चाहता हूँ कि जेके पीएससी की तरफ से यानी जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कई रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें खासकर हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हायर असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका रिजल्ट आया है, इसका सिलेक्शन लिस्ट आया है। खासकर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है जेके पीएस ने उसका सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ किया है, डिस्पाइट बीइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेके पीएससी की तरफ से एक दो और लिस्ट आ चुके हैं, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट से उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी जेके पीएससी की तरफ से रिलीज़ हो चुके हैं इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी। इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा हाई कोर्ट की तरफ से भी एक एडवर्टीजमेंट आई है, हाई कोर्ट की तरफ से भी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक वो जुडिशरी में सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट आए हैं, स्टेनोग्राफर के पोस्ट आए हैं, या और कुछ पोस्ट इस एडवर्टीजमेंट में नोटिफिकेशन में आए हैं। अभी उनके फॉर्म चल रहे हैं और उनका लास्ट डेट जो है वो 1 अक्टूबर है 2024, और अभी उनके एडवर्टीजमेंट के मुताबिक अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख चल रही है, यानी कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ रही है डिस्पाइट बीइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस। इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी कुछ एडवर्टीजमेंट आ चुकी हैं, और उस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कौन सी एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं उसकी लिंक जो वो वीडियो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इस यूट्यूब चैनल के पे वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि वो रेलवे रिक्रूटमेंट में कौन सी वो असामियाँ हैं, वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 11,000 है, और 11,000 पोस्ट्स की नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी इशू हो चुकी है डिस्पाइट बीइंग द
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस। क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये सेंट्रल है, ऑल ओवर इंडिया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो निफाज है वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स में जहाँ इलेक्शन हुआ है, इसलिए ये इसका ज़्यादा डिस्कशन यहाँ रेलिवेंट नहीं रहता है। लेकिन JKPSC जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट या की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट आई है, या JKPSC की तरफ से जो सिलेक्शन लिस्ट आई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टडी प्रोसेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे क्या एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि JKSSB ने अभी 2 एग्ज़ाम्स इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होती हुए भी कंडक्ट की हैं, जिनमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट्स थे और इसके साथ साथ पटवारी के पोस्ट्स थे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगा कि सुकास्ट का एग्ज़ाम, सुकास्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सुकास्ट कश्मीर यानी कि इसका एग्ज़ाम भी जो कुछ पोस्ट्स हैं जिस की डेट आ चुकी है, उनका एग्ज़ाम जो है वो 29 सितंबर है। और ये नोटिफिकेशन भी हमने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, और वो वीडियो लेक्चर भी हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। यानी कि गर्ज कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट बीइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन एग्जिस्टेंस इन प्लेस इन इफेक्ट दीज स्टैट्यूटरी बॉडीज JKSSB, UPSC, including JKSSB, UPSC, JKPSC, they can conduct the examination, they can issue the results, they can make the appointments as per this manual। यानी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि JKSSB भी इसी तरीके से जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, या इनसे पहले जो सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो हुआ है, हम उम्मीद करेंगे कि JKSSB भी जल्द इन एडवर्टीजमेंट्स का भी, इन एग्जामिनेशंस का भी रिजल्ट और सिलेक्शन लिस्ट जारी करें, ताकि जो एस्पिरेंट्स उम्मीद लगा के बैठे हैं इन रिजल्ट्स पे, इन एग्जामिनेशंस पे, तो वो उनकी उम्मीद भी पूरी हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम एस्पिरेंट्स को जो इस वक्त हमारी वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो इश्यूज़ थे जो हमसे अक्सर पूछा करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर में हमने उन इश्यूज़ को एड्रेस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मज़ीद आप अपनी फीडबैक इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि हम आपके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकेंगे जो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। थैंक यू वेरी मच।